अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ गाइड। हमने पिछली वीडियो में वो अवामिल डिस्कस किए थे जो बच्चों की हाइट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, जैसे मैंने आप पहले बताई थी, कि वो है जेनेटिक्स। बच्चों का कद जो है वो माँ बाप के कद के मुताबिक होता है, लेकिन 10 से 20% जो अमल दखल है कद के ऊपर वो दूसरी चीज़ों का है। उनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है खुराक, कि कौन सी खुराक ली जाए जिससे कद में यकीनी तौर पर इजाफ़ा होता है। बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म में ज़रूरी होती हैं हमारे बढ़ते हुए जिस्म के लिए। ये आप कह लें कि शुरू की उम्र से लेके तकरीबन 16 से 18 साल तक की उम्र के लिए, सब के लिए ये अहम चीज़ें होती हैं। अगर खुराक की कमी नहीं आएगी बच्चे को, तो उसमें एक तो फ़ायदा ये होता है कि उसकी सेहत अच्छी रहती है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है, और उससे बढ़ के जो फ़ायदा होता है वो ग्रोथ अच्छी होती है। ग्रोथ में दो चीज़ें अहम होती हैं, मसल्स की ग्रोथ और बोन्स की ग्रोथ, हड्डियों की ग्रोथ, जिसकी वजह से कद में इजाफ़ा होता है। तो ऐसा एक कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे जिस्म में सिर्फ बोन्स के ऊपर असर करे और कद बढ़ा दे और बाकी वो रहे। ऐसा नहीं होता। जब भी जिस्म बढ़ता है तो हर चीज़ उसमें बढ़ती है। तो जल्दी से हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं कम से कम 9 से 10 ऐसी खुराकें आपसे डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों में, जिनकी वजह से बच्चे की सेहत, बच्चे की हाइट बढ़ती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अंडे, एग्स का इस्तेमाल। देखें, अंडा मैंने पहले भी बताया था कि अंडा गर्म या ठंडा नहीं होता, हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी वजूहात क्या हैं, उसमें फ़ायदे क्या क्या हैं अंडे में। देखिए, अंडा जो है वो प्रोटीन रिच फूड है। बहुत ज़्यादा मकदार में इसके अंदर प्रोटीन होती है, और प्रोटीन जो है हमारे बढ़ते हुए जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मसल्स के लिए। इसके अलावा अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में विटामिन बी होते हैं। विटामिन बी जो हैं ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और विटामिन बी के अलावा इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट, जिनको हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें खुराक के ज़रिए लेने पड़ते हैं, और वो हमारे बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अहम होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं अंडे के अंदर, और इसके अलावा कैल्शियम, जिंक और आयरन होता है, फौलाद होती है। देखिए, कैल्शियम आपको पता है हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक जो है, जिंक भी हड्डियों की ग्रोथ के लिए और सारे मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत अहम होता है। आयरन का फ़ायदा ये होता है कि आयरन हमारे ब्लड बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आयरन प्रॉपर अमाउंट में होगा तो ब्लड अच्छा बनेगा। ब्लड अच्छा बनेगा तो हमारे सारे जो आज़ा हैं उनको खून की सप्लाई अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहेगी, और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अंडा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम अज़ कम 1 से 2 अंडे रोज़ाना इस्तेमाल करने चाहिए। वो जिस सूरत में भी करें इस्तेमाल वो ठीक है। वो बॉयल करके करें, ऑमलेट बना के करें, हाफ़ फ्राई, जैसे भी करना चाहते हैं आप, ज़रूर अंडे को खुराक का हिस्सा बना लें। हर मौसम में अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे है रेड मीट या बीफ कह लें, या बड़ा गोश्त जिसको आप कहते हैं। बड़ा गोश्त बढ़ते हुए जिस्म की ज़रूरत के लिए बहुत अहम है। बड़े गोश्त में बहुत ज़्यादा, ये सारा ही प्रोटीन है, ये कह लें। प्रोटीन, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बड़े गोश्त में विटामिन ई, विटामिन B12 और जिंक होता है। ये सारी चीज़ें जो है, ये एक ग्रोथ हार्मोन है सोमाटोट्रोपिन, उसके लिए, उसकी एक्टिवेशन के लिए, उसको काम करने के लिए तेज़ करते हैं ये चीज़ें, जिसकी वजह से ग्रोथ में इजाफा होता है। और इसके अलावा बड़े गोश्त में आयरन की बहुत ज़्यादा मकदार होती है, खून बहुत ज़्यादा बनता है, और खून बनने से आपको मैंने फ़ायदा पहले बता दिया कि क्या होता है। तो बीफ का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जिस सूरत में भी आप करते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बीफ इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ भी हमारी खुराक का एक रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। इसमें कुछ सुर्ख सब्जियां हैं और कुछ जो हैं वो ग्रीन या हरी सब्जियां हैं। सुर्ख सब्जियां जैसे गाजर है, टमाटर है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, शलजम हैं, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है,
और जो ग्रीन सब्जियां हैं उनमें भी विटामिन ए और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और विटामिन के होता है, कैल्शियम होती है, विटामिन डी होता है। तो ये इतने ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स सब्जियों के अंदर होते हैं जिनकी वजह से इनकी अहमियत बढ़ जाती है। ये हमारे जिस्म को एक्टिव रखते हैं। ये हमारे जो बढ़ता हुआ जिस्म होता है ना, उसके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है। मतलब एक खुलिया है वो 1 से 2 होता है, 2 से 4 होते हैं। अगर खुराक की किसी भी चीज़ में कमी आ जाए तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होते, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती, कद नहीं बढ़ता, जिस्म नहीं बढ़ता। तो सिर्फ 1-2 चीज़ें नहीं होती, एक पूरी की पूरी एक आप कह लें कि लिस्ट है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सब्जियों का इस्तेमाल रूटीन में करें। रूटीन का मतलब ये है कि डेली नहीं, अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, हफ्ते में 2-3 दफ़ा सब्जियों का इस्तेमाल, जो भी मौसम की सब्जियां हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं जो आपके खुश्क मेवाजात हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी सबसे अहम हैं जो नट्स हैं, वालनट्स हो गए, जैसे अखरोट हैं या बाकी नट्स हैं। इवन मूंगफली है। चलें बाकी चीज़ें हम कहते हैं ना कि महंगी हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मौसम जैसे सर्दियां हैं तो मूंगफली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और बाकी जितने भी नट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये ज़ाहिर हुआ है कि जितने भी ये नट्स हैं ये बोन टिश्यू को, जो हमारी हड्डियां हैं, इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इनका अहम किरदार होता है। इसके अलावा इनके अंदर विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। अगर इनकी अच्छी मिकदार आप लेंगे तो ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। नट्स को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप वैसे नट्स बच्चे जैसे खाते हैं खा सकते हैं। इसके अलावा आप उनको दही में, ड्रिंक्स में या चावल वगैरह जैसे बनाते हैं उनमें मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें नंबर पे 2 चीज़ें हैं, बेसिकली ये 5वां और 6ठा नंबर आप कह सकते हैं, दोनों को मैं मिला के बता रहा हूँ। वो हैं कि मछली या जो मछली का तेल है, जो फ़िश ऑयल है, उसका क्या फ़ायदा होता है। देखें, जैसे पहले बताया, जितने भी गोश्त होते हैं, अंडा है, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। उनमें से जो वाइट मीट है, जिसको मछली का गोश्त कहते हैं, वो प्योर प्रोटीन है। उसके अंदर बाकी कोई और चीज़ें ख़ास नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके हमारे बढ़ते हुए जिस्म के लिए, क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए और ग्रोथ के लिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन और उसके साथ विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 का भी हमारे सेल्स की जो डिवीज़न होती है, जो हमारे सेल तकसीम होकर बढ़ते हैं, हमारा बॉडी हमारी बढ़ती है, उसके लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। जो कोई भी सेल्स हों, ख़ास तौर पे जो ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें इनका किरदार होता है। इसके अलावा जो फ़िश ऑयल है, फ़िश ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में उसके अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन डी होता है। विटामिन ए जो है ये हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोथ स्टिमुलेंट कहते हैं इसको, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को। और विटामिन डी आपको पता है कि कैल्शियम की जो हमारी आंतों से अब्जॉर्प्शन है, जो हम खुराक में कैल्शियम लेते हैं या आप टैबलेट्स कैल्शियम की लेते हैं, तो वो जो आंतों से जज्ब होता है कैल्शियम, वो विटामिन डी की मदद से जज्ब होता है। तो विटामिन डी, जब भी हम बात करते हैं कैल्शियम की, उसके साथ विटामिन डी भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मछलियाँ और फिश ऑयल है ये बहुत अहम है हमारे बढ़ते हुए जिस्म के लिए। 7वें नंबर पे आ जाता है शहद। देखें, शहद के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं लोगों के कि ये गर्म है, ये सर्दियों में इस्तेमाल करवाना चाहिए, ये इस्तेमाल छोटे बच्चों को करवाना भी चाहिए या नहीं। शहद हर मौसम में इस्तेमाल कराया जा सकता है। शहद में वो वाली शुगर्स होती हैं जो हमारी जिस्म से बहुत जल्दी से हमारे जो निज़ाम इंहज़ाम है वहाँ से जज्ब होती हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है शहद, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इंसुलिन लेवल को मुतासिर नहीं करता ज़्यादा। तो ये जो आप कहते हैं कि शुगर लेवल नॉर्मल लोगों में, मैं शुगर के मरीज़ों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल लोगों में जो शुगर लेवल है उसको ये मुतासिर नहीं करता। इसके अंदर शहद में बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी आंतों से कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देते हैं। तो शहद का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ज़रूरी है। ये आप, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चीनी छोड़ दें, चीनी की जगह शहद इस्तेमाल करें। वो आप चाय में कर सकते हैं, कॉफ़ी में कर सकते हैं, दही में कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसमें चीनी के बजाय शहद इस्तेमाल करें। 7वें नंबर पे है दूध, मिल्क।
देखें, मिल्क भी इम्पॉर्टेंट है। मसला ये होता है कि दूध, हम जब बच्चे हमारे बड़े हो रहे होते हैं तो हम 3-3 साल तक सिर्फ दूध ही पिलाते रहते हैं। मसला तब होता है, दूध ज़रूरी है, दूध के अंदर कैल्शियम है, विटामिन ए है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, लेकिन एक मुतवाज़िन मिकदार में दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। दूध बहुत ज़रूरी है। 9वें नंबर पे आता है बनाना, केला। केला जो है, ये जितनी भी बेस्ट खुराकें हैं जो हाइट के ऊपर असरअंदाज होती हैं, उनमें से केला उनमें से एक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। केले में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स होते हैं जो कि एनर्जी का सोर्स हैं। पोटाशियम होता है केले में, फाइबर है केले में, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो केला भी बहुत ज़रूरी है। ये भी जब भी मौसम हो, जब भी आपके पास मुहैया हो, अवेलेबल हो, आप केला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में जो चीज़ आती हैं वो आती हैं ओट्स, या जौ की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं। अक्सर आपने देखा होगा शहरों में जो जौ के बने हुए कॉर्न फ्लेक्स हैं या फ्लेक्स हैं या बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो मिनरल्स होते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, मिनरल्स में आपको बताता चलूँ कि पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, जिंक है, आयरन है, विटामिन ए, बी, ई और विटामिन के है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं, हड्डियों को बढ़ाती हैं और हमारे मसल्स को बढ़ाती हैं। तो ये कम से कम ये 10 खुराकें हैं जो आप, इनमें से सारी नहीं तो कुछ आप डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, जिनकी वजह से बच्चों की सेहत अच्छी होगी, क़ुव्वत मदाफ़ियत अच्छी होगी, बढ़ते हुए जिस्म को कोई रुकावट नहीं होगी, हाइट अच्छी बनेगी, बच्चे का वज़न अच्छा होगा। और उसके अलावा बच्चे की ज़हानत पे इनका फ़र्क पड़ता है और ओवरऑल बच्चे की सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।